भैया मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। तुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूं? सुबह सुबह आ जाते हो मुंह उठाकर, ऐसे कि तुम लोगों के लिए ही कमा रहे हैं हम। साहब 10-5 रुपए ही दे दो, उसमें आपका क्या कम हो जाएगा? मैं तुझे 10-5 रुपए नहीं देने वाला, और तू यहाँ से नहीं गई तो एक जूते में तेरी शिकल बिगाड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से। अरे यार धर्मवीर, ये बेकार यहाँ क्या कर रही है? इससे तो मैं अभी पूछता हूँ। अबे वो बेकारिन, तुझे यहाँ खड़े होकर खाने को किसने बोला है? साहब मैंने यहाँ पे खड़े होकर खाना ही तो खा लिया है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? देख रहे हो धर्मवीर भाई, ये बेकार हमसे कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही है। ओए बेकारिन, अपनी औकात में रहा कर, वरना तेरी एक हाथ में ना शकल बिगाड़ दूंगा। देख रहे हो धर्मवीर भाई, ये बेकार कैसा चपर चपर खा रही है। तो तू ऐसे मानने वाली नहीं है। मुंह उठाकर क्या देख रही है? मरेगी क्या? ओए जाती कहाँ है? यहाँ आकर तेरा बाप साफ करेगा क्या? ओए बेकारिन, अच्छे से साफ कर, जैसे तूने गंदा किया है। साहब जी अब देखो मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। ठीक है। ओए लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी होकर भीख मांगती है। साहब जी शर्म तो लगती है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। और हाँ साहब, आप तो जानते ही हो, पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। धर्मवीर भाई, ये बेकार झूठ बोल रही है। दिन भर में 1500 रुपये कमा लेती है। अबे वो बेकार, यहाँ आज के बाद भीख मांगने भी मत आ जाना, न वरना तुझे भीख मांगने लायक नहीं छोड़ूंगा। हेलो। हाँ धर्मवीर भाई, मुझे एक होटल पर लड़के की ज़रूरत है। अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बता देना। हाँ है तो सही, पर लड़का नहीं है, लड़की है। अरे धर्मवीर भाई, ये तो और अच्छी बात है। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या? पूरी बात तो बताओ। तो सुनो, उस लड़की के पिता बीमार है और उसको 30,000 रुपये की ज़रूरत है। वो आपको पहले ही देने होंगे। ठीक है, मैं पैसे फ़ोन पे कर दूंगा, आप उस लड़की के घर दे आना। ठीक है फिर। अरे धर्मवीर भाई, किस लड़की की बात कर रहे थे? मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं। राजकुमार, मैं कलवारी भिखारिन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो इस काम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये बात तो सही है, लेकिन वो लड़की आपकी बातों में आ जाएगी क्या? राजकुमार, तू इस बात की टेंशन मत ले। उस भिखारिन की मजबूरी तो मैं जानता हूँ, क्योंकि उनके पास 2 वक्त का खाना तो नसीब होता नहीं। ये प्लान ठीक रहेगा भाई। अरे ये देख राजकुमार, उसने 30,000 रुपये की डाल दी। ठीक है धर्मवीर भाई, अब ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। चलो चलते हैं उस लड़की के पास। चलो। धर्मवीर भाई देखो, वो रही वो लड़की, चलते हैं उसके पास में। वो लड़की, हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई। हमें तेरे साथ ऐसा नहीं करना था। और हमने तुझे हर जगह देखा, तू कहीं नहीं मिली, और मेरी अचानक से नजर पड़ गई। और तू ये बता, उदास क्यों बैठी है? उदास क्या साहब, मेरी यूपीएससी की पढ़ाई चल रही है और मेरे पास फीस जमा करने के लिए पैसे भी नहीं है। अब आप ही बताओ साहब, उदास ना बैठूं तो क्या करूं? लड़की, तू अपनी पढ़ाई छोड़ दे, क्यों पैसे बर्बाद कर रही है? हम अमीर लोगों के बच्चे IAS बनते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते IAS ऑफिसर। मेहनत और पैसे दोनों चाहिए, और ना ही तेरे पास पैसे हैं और ना ही तू मेहनत कर पाएगी। अरे साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, कम से कम तू अपनी हालत तो देख। साहब ऐसी हालत है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं एक ना एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनूंगी। मुझे नहीं लगता लड़की कि तू IAS ऑफिसर बन पाएगी, और हम भी देखते हैं तू कैसे बनेगी IAS ऑफिसर। साहब अगर आपको मेरी कुछ मदद करनी है तो कर दो, पर मेरा इस तरीके से मजाक मत बनाओ। हम तेरी मजाक नहीं बना रहे हैं। तेरे जैसे गरीब लोग कभी IAS ऑफिसर नहीं बन पाए हैं। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू IAS ऑफिसर बन सकती है तो चल मेरे साथ, मैं तेरी मदद करूँगा।
उस्ताद, इस लड़के को खाना लगा दो। ठीक है, तू खाना खा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँ। चलो धर्मवीर भाई। ये ले लड़की, खाना खा ले। ये लड़की कहाँ जा रही है? ये प्लेट का तेरा बाप साफ करेगा? खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रही है? चल काम पर लग। काम पे लग जा। साहब जी मैं कुछ समझी नहीं। 30,000 रुपये लेके नो कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। 30,000 रुपये? कौन से 30,000 रुपये? मैंने तो आपसे एक भी रुपये नहीं लिया अभी तक। मैंने दिए तेरे बाप को पूरे 30,000 रुपये। लेकिन साहब मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने धर्मवीर सेठ को 30,000 रुपये दिए हैं। तुझे यहाँ काम करना ही पड़ेगा। चल जल्दी से काम पर लग जा। हाँ ठीक है, अभी मैं तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पे कर रहा हूँ। ए लड़की, मेरे लिए पानी लेकर आ। ये लो साहब पानी। ये लो। अरे ये मोबाइल तो उन साहब का है जो यहाँ पर बैठकर पानी पीकर गए थे। कहाँ गई है? अरे वो रही, जल्दी से जाकर दे आती हूँ वरना निकल जाएंगे। साहब जी आपका वहाँ पर टेबल पर फोन रखा रह गया था। ओ यार, आज मैं अपना मोबाइल भूल गया। थैंक्स, आपने जो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दिया। आप ईमानदार हो इसलिए मेरा मोबाइल मिल गया, वरना आज के दौर में कौन किसका फ़ोन लौटाता है। साहब चोरी तो हम करते ही नहीं। खैर इस दुनिया में मेरे माँ बाप तो नहीं है, पर उन्होंने मुझे सिखाया था कि बेटा कभी किसी की चोरी मत करना। मेरे माँ बाप ने कहा था बेटा अगर भूख लगे तो खाना खाने के लिए भीख मांग लेना, उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन चोरी करना गुनाह है। और मुझे भी आप जैसों की ज़रूरत है। वैसे आपके चेहरे पर उदासी कैसी है? साहब कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। तो सुनो साहब, मैं एक अनाथ हूँ। मैं भीख मांगकर अपनी पढ़ाई का और अपने पेट का गुजारा करती थी। फिर एक दिन 2 लोग आए और मुझे बहाने से एक होटल पर जाकर बेच दिया, और उन दोनों ने इस बात के उस होटल वाले से पूरे 30,000 रुपये लिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने तुम्हें 30,000 रुपये में बेच दिया। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। खैर छोड़ो, अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम काजल है। अच्छा ये बताओ तुम कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रही हो? मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ। ये तो और अच्छी बात है, आपने इस गरीबी में रहकर भी इतना बड़ा संघर्ष किया। साहब जी पढ़ाई करने के सिवा मेरे पास और कुछ है भी तो नहीं। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई मैं पूरी कराऊंगा। ठीक है सर, लेकिन क्या? उस होटल वाले के पैसे। अच्छा तो ये बात है, तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके पैसे मैं भिजवा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। हेलो, बिजली विभाग से सुपरवाइजर बोल रहे हो क्या? हाँ बोलिए, क्या काम है? मेरी कंपनी में बिजली क्यों नहीं आ रही है? और बिजली ना आने की वजह से मेरी सारी कंपनी बंद पड़ी है। बंद पड़ी है तो मैं क्या करूं? अगर तुझे बिजली चाहिए तो 5 लाख रुपए मेरे घर भेज दे। मैं तुझे 5 लाख रुपए क्यों दूं? मैं लाइट का बिल भी तो दे रहा हूँ। नहीं देता तेरी कंपनी में बिजली। जो तुझे करना हो वो कर ले। सबको दलाली चाहिए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। धर्मवीर यार, ये लड़की तो वही है। अरे हाँ यार, ये तो IAS ऑफिसर बन गई। अरे यार धर्मवीर, ये तो भाई विकार है ना। अरे मैडम, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगी, पहले तुम लोग ये बताओ वस्त्रों की कंपनी में लाइट क्यों नहीं जा रही है? मैम साहब वो सब झूठ है। हम तो 24 घंटे 76 में लाइट दे रहे हैं। तो तुम दोनों ऐसे नहीं बताओगे। मैम साहब, ये धर्मवीर झूठ बोल रहा है। केमिकल फैक्ट्री में चोरी कर कर बिजली भेज रहा था, और वस्त्र वाली कंपनी में इसी ने मना करा था बिजली भेजने के लिए। मैम साहब इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सारा प्लान इसी का था, और इसी ने आपको 30